अब विधानसभा का सेशन स्पेशल सेशन अनाउंस किया था। एक भी कॉल ऑफ अटेंशन, एक भी मोशन जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं लगाया गया। आज कहते हैं हमने डिस्कस करनी है, तो उनके पास बहुत समय था। उन्होंने उस समय में क्यों नहीं कोई मुद्दा लगाया? तो मैं समझता हूँ वो लगातार झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने का यत्न करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में मनरेगा की जो है बहुत कम स्कीम मिलेगी लोगों को, 18-20 दिन करें। देखिए, बात सिंपल है कि भाजपा साहब, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वो नरेगा के पक्ष में है या नरेगा के विरोध में है, जी राम जी के पक्ष में है या नरेगा के पक्ष में है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। पर लेकिन हम जो नरेगा स्कीम खत्म करिए उसके खिलाफ हैं। हम देश भर के मजदूरों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी देश भर के मजदूरों के साथ जो भी अंदोलन होगा डट के शिवराज ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 10,664 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ जब देश की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहा था, सबसे ज्यादा नरेगा में एम्बेजलमेंट के केस मध्य प्रदेश से सामने आए थे। मध्य प्रदेश के जहां से शिवराज पाटिल जी आते हैं, शिवराज चौहान जी आते हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस स्टेट से वो आते हैं उस स्टेट में सबसे ज्यादा नरेगा में घपला हुआ था और उनकी पार्टी वालों ने किया था, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साहब मजदूर अब विधानसभा का सेशन स्पेशल सेशन अनाउंस किया था। एक भी कॉल ऑफ अटेंशन, एक भी मोशन जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं लगाया गया। आज कहते हैं हमने डिस्कस करनी है, तो उनके पास बहुत समय था। उन्होंने उस समय में क्यों नहीं कोई मुद्दा लगाया? तो मैं समझता हूँ वो लगातार झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने का यत्न करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में मनरेगा की जो है बहुत कम स्कीम मिलेगी लोगों को, 18-20 दिन करें। देखिए, बात सिंपल है कि भाजपा साहब, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वो नरेगा के पक्ष में है या नरेगा के विरोध में है, जी राम जी के पक्ष में है या नरेगा के पक्ष में है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। पर लेकिन हम जो नरेगा स्कीम खत्म करिए उसके खिलाफ हैं। हम देश भर के मजदूरों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी देश भर के मजदूरों के साथ जो भी अंदोलन होगा डट के शिवराज ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 10,664 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जब देश की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहा था, सबसे ज्यादा नरेगा में एम्बेजलमेंट के केस मध्य प्रदेश से सामने आए थे। मध्य प्रदेश के जहां से शिवराज पाटिल जी आते हैं, शिवराज चौहान जी आते हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस स्टेट से वो आते हैं उस स्टेट में सबसे ज्यादा नरेगा में घपला हुआ था और उनकी पार्टी वालों ने किया था, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साहब मजदूर अब विधानसभा का सेशन स्पेशल सेशन अनाउंस किया था। एक भी कॉल ऑफ अटेंशन, एक भी मोशन जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं लगाया गया। आज कहते हैं हमने डिस्कस करनी है, तो उनके पास बहुत समय था। उन्होंने उस समय में क्यों नहीं कोई मुद्दा लगाया? तो मैं समझता हूँ वो लगातार झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने का यत्न करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में मनरेगा की जो है बहुत कम स्कीम मिलेगी लोगों को, 18-20 दिन करें। देखिए, बात सिंपल है कि भाजपा साहब, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वो नरेगा के पक्ष में है या नरेगा के विरोध में है, जी राम जी के पक्ष में है या नरेगा के पक्ष में है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। पर लेकिन हम जो नरेगा स्कीम खत्म करिए उसके खिलाफ हैं। हम देश भर के मजदूरों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी देश भर के मजदूरों के साथ जो भी अंदोलन होगा डट के शिवराज ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 10,664 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जब देश की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहा था,
सबसे ज्यादा नरेगा में एम्बेजलमेंट के केस मध्य प्रदेश से सामने आए थे। मध्य प्रदेश के जहां से शिवराज पाटिल जी आते हैं, शिवराज चौहान जी आते हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस स्टेट से वो आते हैं उस स्टेट में सबसे ज्यादा नरेगा में घपला हुआ था और उनकी पार्टी वालों ने किया था, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीमा साहब मजदूर